दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास सीरीज के आज तीसरे क्लास में हम लोग एक छोटा सा चैप्टर देखने वाले हैं या फिर छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी यानी स्मृति। हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके हाँ, तो ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी। ओके, और यहाँ पे पिछला जो हमने पढ़ाया था स्टोरेज यूनिट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में, उसमें मेमोरी का जिक्र थोड़ा सा किया था, लेकिन इससे थोड़ा और ब्रॉड में पूछा जाता है मेमोरी से, तो उन सब जो चीज़ें बचा हुआ है उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का अलग अलग यूजेज हैं और बहुत ही तीनों में डिफरेंस होता है, तो हम लोग अलग से अच्छे से समझेंगे इन तीनों को। पहला जो होता है वो होता है कैशे मेमोरी या फिर कैश मेमोरी बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, और तीसरा अपना होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है। सबसे पहले कैशे मेमोरी को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। कैशे मेमोरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये आपका सीपीयू हो गया और ये हो गया आपका रैम। क्या होगा कि कोई भी प्रोग्राम जब चलाना होता है तो सीपीयू क्या करेगा, रैम से जो है डाटा लेगा या फिर रैम जो मेमोरी होता है उससे डाटा लेता है सीपीयू। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सीपीयू है वो जनरली फास्ट होता है रैम के तुलना में। रैम के तुलना में सीपीयू फास्ट होता है। तो क्या होगा कि रैम से जब डाटा लेगा सीपीयू तो रैम से डाटा लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसी टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे बीच में एक और जो है मेमोरी लगा दिया जाता है जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा कि जो भी डाटा मतलब सीपीयू रैम से पहले ले चुका होगा उसको टेम्पररी रूप से कैशे मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जब सीपीयू को जरूरत पड़ेगा सेम डाटा को दोबारा से तो वो कैशे मेमोरी से सीपीयू ले लेगा, ना कि रैम से लेगा। तो कैशे मेमोरी क्या करेगा कि सीपीयू का जो स्पीड होता है उसको बढ़ाने का काम करेगा, सीपीयू के स्पीड को मेंटेन करने का काम करेगा। तो यही होता है कैशे मेमोरी का काम, यानी रैम और सीपीयू के बीच में एक एडिशनल मेमोरी के रूप में काम करता है जिससे सीपीयू फास्ट काम कर सके। ओके, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उन डाटा निर्देशों को स्टोर करके रख लेता है कौन, कैशे मेमोरी, जिनको सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीपीयू बहुत तेज गति से काम करता है और रैम तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू को रैम या हार्ड डिस्क से डाटा प्राप्त करने की तुलना में अधिक तेजी से डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है प्राप्त करने में मदद करता है। तो यही चीज़ें हमने मेंशन किया है। यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लीजिए कि जो सीपीयू मेमोरी होता है वो कंपैरेटिवली रूप से फास्टर होता है। ओके, और इसमें जो है एक्सेस का जो टाइम हो वो घट जाता है इसके यूज करने से, ये इसका एडवांटेज है। और साथ में ये देख लीजिए कि इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके, इसीलिए कम जो साइजेज होता है उसको यूज किया जाता है रैम और सीपीयू के बीच में, इसको सीपीयू को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मेन मेमोरी क्या होता है। तो देखिए मेन मेमोरी जो होता है वो क्या करता है कि जब जैसे कि जो कंप्यूटर हो गया उसको एक साथ में तो सभी प्रोग्राम नहीं रन करता है, तो जिन जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा होता है उसी प्रोग्राम को ये जो है मेन मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। इसको हमने ये लिखा है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने डेस्क पे काम कर रहे हैं, टेबल पे काम कर रहे हैं, और तो क्या कीजिएगा कि जिन जिन फाइलों को आपको ज़रूरत होगा उन्हीं को आप जो है पहले डेस्क पे लाइएगा। जैसे कि आप स्टडी भी कर रहे हैं तो जिन बुक या नोटबुक को ज़रूरत पड़ता है उन्हीं चीज़ को आप लाकर टेबल पे रखते हैं। तो यही काम है मेन मेमोरी का। जो कंप्यूटर उस टाइम पे यूज कर रहा है फाइल या फिर जो भी प्रोग्राम है उन्हीं को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है मेन मेमोरी। ओके, तो मेन मेमोरी जो होता है इसे प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं और वोलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। बेसिकली जो मेन मेमोरी है, आगे चलिएगा तो हम आपको बताएंगे कि 2 पार्ट में इसको आगे बांटेंगे हम लोग, और इसका एक पार्ट जो होता है वोलेटाइल होता है, दूसरा पार्ट नॉन वोलेटाइल होता है। लेकिन मेन मेमोरी अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि क्या है वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो इसमें आपको वोलेटाइल मारना पड़ेगा। ये वोलेटाइल क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए एक होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी उसे कहेंगे जो कि
तभी तक डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखेगा जब तक सिस्टम ऑन रहेगा, या फिर जब तक इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जाता रहेगा तब तक ये डाटा को स्टोर करता है। जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद कीजिएगा, कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा, वोलेटाइल मेमोरी से वो जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ओके, नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रुकने के बाद भी अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल अभी हम आपको दे देते हैं। जैसे एसएसडी होता है कंप्यूटर में अभी जो प्रचलन में है, हार्ड डिस्क होता है एचडीडी, ओके, जो आपके मोबाइल का जो मेमोरी होता है वो, या फिर जो ड्राइव अभी यूज करते हैं आप लोग, फ्लैश ड्राइव, वो तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का होता है उदाहरण, जिसमें आप जो है कंप्यूटर को ऑफ कीजिए या फिर ऑन रखिए, ये जो है हमेशा डाटा इसमें स्टोर रहता है जब तक कि आप इसको मैनुअली डिलीट न कर दें। ओके, समझ गए। वोलेटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जब कंप्यूटर आप ऑफ कर दीजिएगा तो इसमें का जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। नॉन वोलेटाइल में हमेशा डाटा अवेलेबल रहता है जब तक आप इसको मैनुअली डिलीट ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मेन मेमोरी की क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो है फास्टर होता है, कंपैरेटिवली रूप से देखा जाए तो ये तेज गति से होता है, सीपीयू के साथ सीधे जुड़ी होती है, इसलिए डाटा तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। इसका जो भंडारण होता है अस्थायी होता है, और जो इसका क्षमता है सीमित होता है। मुख्य मेमोरी की क्षमता आमतौर पर सीमित होती है, कुछ जीबी से लेकर कुछ 10 जीबी तक। ओके, और ये जो है थोड़ी महंगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और एसएसडी की तुलना में ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए मेन मेमोरी जो होता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। देखिए, हमने आपको बताया है कि मेन मेमोरी को हम लोग दो भाग में आगे बांटेंगे, तो यही 2 पार्ट है। पहला भाग यहाँ पे रैम आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रैम और रोम का फुल फॉर्म। ओके, तो आप याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे रैम की बात किया जाए तो देखिए, ये जो रैम होता है ये डाटा और प्रोग्रामों को टेम्पररी रूप से यानी अस्थायी रूप से जो है अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और इन्हीं सब चीज़ों को रखता है जिसको कंप्यूटर को अभी वर्तमान में ज़रूरत होता है। वही चीज़ें जो मेन मेमोरी में हमने बताया है, सारी जो नियम होता है रैम पे तो लागू होता है, लेकिन रोम पे रीड ओनली मेमोरी पर कुछ जो नियम है मेन का वो नहीं लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि देखिए, जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये डाटा अपने अंदर तभी तक रखता है जब तक सिस्टम चल रहा होता है, उसके बाद में सिस्टम ऑफ करने के बाद में आप डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जो रोम होता है ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। ओके, जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें आप जो है डाटा रखिएगा तो ये इसको बाद में भी आप यूज कर सकते हैं, दोबारा अगर सिस्टम ऑफ करके ऑन कीजिएगा फिर भी वो डाटा उसमें अवेलेबल रहेगा। और क्या होता है रोम में के जो डाटा है उसको ओनली रीड किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसमें वो महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं जिनकी कंप्यूटर को बूट होने की आवश्यकता होती है। तो रोम में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस जिसको कंप्यूटर ऑन करते टाइम, जैसे कि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन करने के लिए जो भी आप, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसको ये बूट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहता है कि कीबोर्ड को कैसे डिटेक्ट करें, माउस डिटेक्ट हुआ कि नहीं, माइक्रोफोन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ओएस को लोड करने के लिए जो ओएस किस में लोड होगा, तो ये रोम में लोड होता है। तो यही काम है रीड ओनली मेमोरी का। कंप्यूटर को बूट होने के लिए जो आवश्यकता है वो रोम प्रोवाइड कराता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फीचर अलग अलग चीज़ों का दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि वोलेटिलिटी क्या है, तो रैम जो होता है वोलेटाइल होता है और रोम नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल इसमें का मतलब डाटा उड़ जाता है, ऑफ कीजिएगा तो इसमें का बना रहता है। रैम क्या होता है? स्पीड में फास्टर होता है, ये रोम स्लोअर होता है कंपैरेटिवली रूप से। इसका डाटा क्या होता है? देखिए, इसमें डाटा स्टोर कीजिएगा तो करेंटली वही डाटा यूज होता है जो करंटली यूज हो रहा होता है, और ये बूटअप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। ओके, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको। और इसमें ये प्राइमरी मेमोरी होता है, ये भी प्राइमरी मेमोरी होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कि कितने टाइप का होता है। तो इसमें ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि दो टाइप का रैम होता है, एक स्टैटिक रैम होता है एस रैम, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम यानी डी रैम। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें।
रीड ओनली मेमोरी को यहाँ पे जो है 3 टाइप में बांटा गया है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम जिसको बोलते हैं, ओके। दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे ईपीरोम बोलते हैं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे ईईपीरोम बोलते हैं। तो ये तीनों का फुल फॉर्म आप जरूर देखिएगा, पीरोम का, ईपीरोम का और ईईपीरोम का, ओके। यहाँ से हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से आपके डाटा को स्टोर करती है, जो हमने आपको एग्जाम्पल में पहले ही बताया है, जैसे कि एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी हो गया, आपके मोबाइल का मेमोरी हो गया, ओके। जो आप यूज करते हैं फ्लैश ड्राइव वो हो गया। ये सभी जो है अस्थायी रूप से जो भी डाटा को स्टोर करता है उसको सेकेंडरी मेमोरी आप बोलिएगा। इसे एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से या फिर बैकअप स्टोरेज के नाम से। ये रैम से अलग होती है क्योंकि इसमें डाटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसमें मैन्युअली डिलीट नहीं किया करते हैं आप, तब तक इसमें डाटा आपका बना रहता है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार देख सकते हैं, बहुत टाइप के आता है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि पहले कंप्यूटर में यूज होता था, अब भी है प्रचलन में लेकिन थोड़ा कम है, ओके। सबसे ज़्यादा प्रचलन में है एसएसडी। एसएसडी क्या होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के तुलना में एसएसडी थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है और यह अधिक टिकाऊ और तेज़ी से काम करता है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, जैसे कि सीडी हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क, ओके। यहाँ पे ब्लूरे सीडी का ही एक प्रकार है, ब्लूरे डीवीडी का प्रकार है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में आते हैं। ये जो है थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी हो गया है, आपको भी पता होगा, सीडी अभी कम यूज होता है और ये लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी का ये एग्जाम्पल है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये तेजी से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है ये, ओके। अगला है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार मैग्नेटिक टेप। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर डाटा बैकअप और आर्काइविंग के लिए किया जाता है। यह पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, कौन, मैग्नेटिक टेप, बहुत पुराने हैं, सीडी से भी पुराने हैं मैग्नेटिक टेप का, ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अलग अलग साइजेस होता है, यूनिट जो होता है मेमोरी का, वो देख लेते हैं। जैसे कि जो बीट होता है, जो बाइनरी जो नंबर होता है जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है, वो सबसे छोटा यूनिट होता है वो बीट। इसको 0 या फिर 1 से ही लिखा जाता है, जो बाइनरी डिजिट है, ओके। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ जो 1 किलो बाइट में पूछेगा कितना बाइट होता है, 1 KB में कितना बाइट, तो 1024 बाइट होता है। और 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। 1 KB में 1024 बाइट, ओके। मेगाबाइट की बात की जाए तो 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB। 1 GB में कितना होता है, तो 1024 MB। ऐसे ही ये जो है सीरीज चलते रहता है, ओके। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको ये इतना कम से कम याद रखिएगा कि जो बीट होता है वो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है, 0-1 होता है एक्चुअल में ये बाइट। 1 बाइट में 8 बीट्स और 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB। ऐसे ही गीगाबाइट और टेराबाइट, TB तक कम से कम याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट देख लीजिए। 1 बिट में जो होता है वो बाइनरी डिजिट होता है, सबसे छोटा यूनिट। और यहाँ पे बिट का मतलब क्या होता है, बिट का फुल फॉर्म देख लीजिए, जो स्टैंड्स फॉर होता है इसका, बाइनरी डिजिट होता है। बी फॉर बाइनरी और डिजिट का जो लास्ट वाला लेटर वो लिया गया है IT। तो बिट मतलब बाइनरी डिजिट। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होते हैं, यानी 2 निबल। तो ये कुछ यूनिट था। तो ये स्टोरेज जो था कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा टॉपिक या फिर बोल लीजिए चैप्टर था, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है और इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ देखेंगे।
थैंक यू सो मच।